आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो पटना के सियासी गलियारों में सुबह से ही देखने को मिल रही है। दरअसल पटना के सियासी गलियारों में सुबह से ही गहमा-गहमी का माहौल है। नीतीश कैबिनेट की आज आखिरी बैठक है और यह बैठक बेहद अहम है, चूंकि आज एक तरफ नीतीश कैबिनेट की बैठक है और साथ ही दूसरी तरफ बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका भी खुलासा जो है वो हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। और यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक बुलाई गई है। यानी कि राजधानी पटना में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सभी 26 जो मंत्रियों हैं उनके शामिल होने की संभावना है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अंतिम मुहर जो है वो लग सकती है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित मंत्रिमंडल के सभी 26 सदस्यों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है और बैठक से आधा घंटा पहले ही तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां तेज हुई है उससे संकेत साफ है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा जो है वो तैयार हो चुकी है। साथ ही एनडीए की बैठक है उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। यानी कि कैबिनेट बैठक के बाद एनडीए और भाजपा विधायक दल की बैठक का दौर शुरू हो सकता है। आने वाले दिनों में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनने और शपथ ग्रहण की तैयारी तेज होने की संकेत जो है वो मिल रहे हैं। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी भी इस पूरे घटनाक्रम को और अहम बना रही है। वहीं आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक को लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, वो हम आपको सुनाते हैं। कैबिनेट है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट राजनीतिक सामाजिक जीवन में इन चीज़ों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उनके साथ जो काम करने का अनुभव मिला, उनके साथ काम करने का जो तौर तरीका सीखा, निश्चित रूप से हम लोगों को ज्ञानवर्धन भी हुआ और राज्य की जनता की जो समस्या थी उसका समाधान उन्होंने निकाला। आप लंबे समय से हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, तो लगता था कि हाँ इस तरीके से अंतिम कैबिनेट होगा उनका, छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा तो महसूस नहीं होता था, लेकिन वो तो एक समय ऐसा आया, एक पड़ाव ऐसा आया जो इस तरह के समय आया और अंतिम कैबिनेट में बैठने का मौका मिला। ये हम लोग के लिए बहुत दुखद है। इस्तीफा भी मुख्यमंत्री जी दे देंगे? हाँ, तो प्रक्रिया है, नियम है, कानून है और नीतीश कुमार जी हमेशा नियम कानून से चलते हैं। तो जो नियम है, प्रक्रिया है, उसका पालन तो नीतीश कुमार जी करेंगे। नया मुख्यमंत्री का भी ऐलान जल्द हो जाएगा बिहार का? आज 4 बजे से एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में ही बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने जाएंगे। उसमें सभी माननीय विधायक रहेंगे, सभी माननीय विधायक परिषद के सदस्य रहेंगे और दिल्ली से भी पर्यवेक्षक आए हुए हैं। सब लोगों की मौजूदगी में, उपस्थिति में मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। तो बिहार में सियासी हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। इस बीच अगर देखें तो पुलिस ने भी पूरी तरीके से सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। आयकर, गोलंबर, वीरचंद्र पटेल पथ और इसके साथ ही राजभवन की ओर जाने वाले रास्तों पर मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। यानी कि दोपहर तक भाजपा और एनडीए विधानमंडल दल की भी अलग अलग बैठकें जो है वो होंगी, जिसमें नए नेतृत्व या नई गठबंधन सरकार के स्वरूप पर चर्चा होगी। दिल्ली से लेकर पटना तक शीर्ष नेताओं के फोन जो है वो आने शुरू हो चुके हैं और हर नज़र राजभवन के मुख्य द्वार पर टिकी है कि कब मुख्यमंत्री की गाड़ी वहां के लिए रवाना होती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के कई दिनों से कई तरह की खबरें सामने आ रही थी और अब जो है आज का दिन महत्वपूर्ण है, चूंकि नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक है और आखिरी बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, आखिरी कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले होते हैं, क्या कुछ नीतीश कुमार कहते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। हालांकि इस बैठक के शुरू होने से आधे घंटे पहले ही तमाम नेता जो है
वो पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री जो हैं इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे और कई सारे प्रस्तावों पर नीतीश कुमार मुहर लगाएंगे। चूंकि बिहार में एक लंबा वक्त नीतीश कुमार ने दिया है, बिहार में विकास की गाथा नीतीश कुमार ने लिखी है। जंगल राज को खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह नीतीश कुमार को जाता है। बिहार की जनता ने बार बार जेडीयू पर अपना भरोसा जताया है। भले ही नीतीश कुमार ने कितनी भी बार अपने पार्टी और अपने लिए पलटी मारी हो, दूसरे दलों के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन बार बार जब भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार को अपना प्यार दिया है और इसी का फायदा ये रहा है कि बिहार में एक लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बने रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी जब भी चुनाव मैदान में वह उतरी है, नीतीश कुमार को अपने नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके उतरी है और उस वादे को भी बीजेपी ने हर बार निभाया है। यानी कि भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी हो जनता के बीच, लेकिन अपने वादे से भाजपा कभी मुकरी नहीं है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बता करके पार्टी चुनावी मैदान में उतरी तो हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही पार्टी ने सीएम के तौर पर चुना। लेकिन इस बार अब पहली बार बिहार में अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री होता है तो यह बिहार के इतिहास में पहली बार होगा। और भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी एक वक्त पर यह सपना देखा था कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो, और अब ऐसा कहें तो होने जा रहा है। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक है। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक आज हो रही है, किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? पूजा है और बिहार की राजनीति में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, नीतीश कुमार की ये अब नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं और अब बिहार के लिए वो दिल्ली में बैठ करके ज़रूर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इस अंतिम कैबिनेट की, तो देखिए जितने भी मंत्रिमंडल हैं के जितने भी मंत्री हैं वो सभी लोगों का साफ कहना है ये अंतिम बैठक नहीं है। नीतीश कुमार के दिशा निर्देश के साथ बिहार जो है वो और विकास की ओर बढ़ेगा। भले ही नीतीश कुमार जो है वो आज दिल्ली आज उनका जब इस्तीफा हो जाएगा उसके बाद वो पूरी तरीके से दिल्ली की ओर चले जाएंगे, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जितनी भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए हैं। और अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं रेखा, तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें आज देखने को मिलने वाली है। बिहार में आज एक युग का समापन भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जिसे विकास पुरुष के रूप में जाना जाता था, बिहार की जनता काफ़ी ज़्यादा आज भावुक नज़र आएगी, क्योंकि बिहार में काम और साथ ही साथ बिहार में जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही देखने को मिल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है रेखा कि अब तक अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो देखिए, भले ही नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे, आज की कैबिनेट उनकी अंतिम कैबिनेट होगी, लेकिन एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर ज़रूर हम लोगों को बिहार से देखने को मिली, और वो थी यहाँ पर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का एक साथ आवास से निकलना और एक ही गाड़ी में निकलना, ताकि वो सीधे सचिवालय जा सके। देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होती हुई धीरे धीरे कर नज़र आ रही है और सबकी निगाहें अब उसी चीज़ पर बसी हुई है। देखिए, अब 11 बजे की वो अहम कैबिनेट बैठक जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और यहाँ पर खुद सचिवालय की अगर बात करते हैं तो सचिवालय में कैबिनेट की बैठक 11 बजे से, लेकिन नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और तमाम जो मंत्री हैं वो लगभग 20 मिनट पहले ही सचिवालय पहुँच गए और सभी लोग अंतिम कैबिनेट के लिए तैयार है। अंतिम कैबिनेट हम लोग शायद इसलिए भी कह रहे हैं रेखा, क्योंकि अब जब बिहार में कैबिनेट होगा तो उस कैबिनेट की अध्यक्षता जो है वो नीतीश कुमार नहीं कर रहे होंगे। जो बिहार का नया सीएम होगा वो पूरे कैबिनेट को हैंडल करेगा और नए सरकार की तैयारी जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, पूरे 2 महीने के बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरान नीतीश कुमार ने बिहार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखा है जाकर के, जो उनके नेतृत्व में काम चल रहा था उन सारी चीज़ों को नीतीश कुमार ने देखा
खास तौर पर जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, चाहे वो नए अगर हम लोग एयरपोर्ट की बात कर लें, और इस तमाम चीज़ों को उन्होंने इस पूरे 2 महीने के अंतराल में देखा। और शायद आज की कैबिनेट में उन सभी चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर के आएंगी, चाहे वो शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो रोज़गार से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो हम लोग अन्य चीज़ों की बात कर ले। सभी चीज़ों पर आज की बैठक जो है वो बहुत सारी चीज़ों में मायने रखती है, और शायद आज के कैबिनेट में चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आज के कैबिनेट के बाद फिर नीतीश कुमार के मुख्य सचिवालय से सीधे राजभवन यानी कि लोक भवन के लिए रवाना होंगे, और वहां पे वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। और माना जा रहा है कि कल यानी कि 15 अप्रैल को यहां पर बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो यहां पर ज़रूर शपथ लेंगे ही, साथ ही साथ यहां पर नए मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण जो है वो हम लोगों को कल देखने को मिलेगा। संभावित तौर पर कहा जाए तो संभावित तौर पर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये पूरी कैबिनेट की बैठक हर मायने में महत्वपूर्ण है, चाहे शिक्षा हो, रोज़गार हो, विकास हो, और नीतीश कुमार के लिए तो सबसे अहम है, क्योंकि ये उनके लिए अंतिम यहाँ पर हम लोगों को कैबिनेट देखने को मिलेगी। और शायद ये अंतिम बार होगा जब नीतीश कुमार लोक भवन जाएंगे और लोक भवन में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। देखिए, एक ही बार ऐसा वो मौका आया था जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद जो है वो किसी और को सौंपा था, वरना आप बिहार के इतिहास को निकाल करके ज़रूर देखिए रेखा कि किस तरीके से सभी जब भी बिहार में मुख्यमंत्री बना है तो वो सहयोग से ही बना है, क्योंकि जेडीयू के पास वो मैजिकल नंबर्स नहीं आ पाए थे। हमेशा जब भी सरकार बनी है, चाहे वो बीजेपी के साथ हो चाहे राजद के साथ हो, हमेशा वो जादुई आंकड़ा मिलजुल करके ही बना है। रेखा, कैबिनेट की आखिरी बैठक है, लेकिन इसके साथ ही आज वो इस्तीफा भी देंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पूजा, कब तक औपचारिक तौर पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा? चूंकि एनडीए की भी आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और चर्चा है कि शायद एनडीए की इस बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। पूजा, देखिए रेखा, बिहार में अब जब 4 बजे एनडीए की बैठक होगी उसके बाद तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अब ये चीज़ें तो ज़रूर स्पष्ट हो गई हैं कि अब बिहार में जो आज तक कभी नहीं हुआ था वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हम लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा। और उप मुख्यमंत्री के लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। उप मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर जेडीयू की ओर से होगा। ये सारी चीज़ें फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए, अब कैबिनेट बैठक जो है वो अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है रेखा, और उसके बाद की भी तस्वीरें आपको ज़रूर साझा करेंगे। रेखा, धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। इस कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्रियों के साथ किस तरीके से बातचीत करेंगे, चूँकि नीतीश कुमार के जो तमाम मंत्री हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के हो या भाजपा के हो, सभी का लगाव नीतीश कुमार के साथ है। एक लंबे वक्त तक सभी ने नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम किया है, उनके अनुभव को अपने काम में इम्प्लीमेंट किया है। तो कई सारी चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि इस आखिरी कैबिनेट में किन प्रस्ताव पर मुहर लगती है और नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।